झारखंड के इन जिलों में रविवार को भारी बारिश के आसार, येलो अलर्ट जारी। झारखंड में बीते कई दिनों से मानसून सक्रिय है। बीते 2 दिनों से राज्य के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। शुक्रवार शाम को राजधानी में अच्छी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि रविवार को कोल्हान समेत संथाल परगना के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात की भी संभावना है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो रविवार यानी 25 अगस्त को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, गिरिडीह, देवघर, दुमका में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा गढ़वा, पलामू और लातेहार में भी जोरदार बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने यह भी कहा कि राज्य में अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। पिछले 24 घंटे में गिरिडीह के धनवार, जामताड़ा और गढ़वा जिले के नगरउंटारी में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई है। धनबाद जिले में भी कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। वहीं जमशेदपुर में भी 50 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि 26 अगस्त को उत्तर पश्चिम तथा निकटवर्ती मध्य भाग में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। उत्तरी छोटानागपुर में 13 लाख बहनों के खाते में पहुंची मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के लाखों महिलाओं के खाते में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि ट्रांसफर की गई। इस दौरान कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए हेमंत सोरेन ने जानकारी दी कि महान वीरों की भूमि उत्तरी छोटानागपुर के रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद एवं बोकारो के 13,81,000 बहनों के खातों में आज सम्मान राशि सीधे तौर पर पहुँचाई जा रही है। बता दें कि आज का कार्यक्रम हजारीबाग के नगवा स्थित सिंदूर मैदान में आयोजित किया गया था। हेमंत सोरेन ने इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह 6 महीने विलम्ब हुए इस योजना एवं सम्मान राशि आप तक पहुंचाने में, लेकिन पिछले 20 दिनों के रिकॉर्ड समय में हमने यह कामयाबी हासिल की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज इस मंगल बेला के लिए मैं झारखंड सरकार के सभी साथी कर्मी, यूनियन बैंकों के सभी साथी कर्मी एवं जिलों के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि के साथ उत्तरी छोटानागपुर की बहनों का आभार प्रकट करता हूं। सीएम ने बताया कि अब अगले माह से हर महीने के 15 तारीख को सम्मान राशि बहनों के खाते में पहुंचनी शुरू हो जाएगी। झामुमो सांसद विजय हांसदा की पत्नी कैथरीन हेम्ब्रम का निधन, सीएम ने जताया शोक। झामुमो सांसद विजय हांसदा की पत्नी कैथरीन हेम्ब्रम का शुक्रवार रात निधन हो गया। उनके निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शोक जताया है। हेमंत ने कहा कि गहरे दुख के साथ आप सभी को बताना चाहूंगा कि झामुमो के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद विजय हांसदा की धर्मपत्नी के निधन की खबर मिली, जो अत्यंत हृदय विदारक। बेहद कम उम्र में उनका चले जाना झामुमो परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। इस कठिन समय मेरी संवेदनाएं मेरे अनुज विजय और उनके पूरे परिवार के साथ है। मरमगुरु दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति दे। नेपाल बस हादसे में 27 भारतीयों के शवों को वायुसेना के विशेष विमान से लाया जाएगा भारत। नेपाल में बस हादसे में 27 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई है, जिनमें 24 महाराष्ट्र के थे। मृतकों के शवों को भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से भारत आने की तैयारी है। इसे लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री अमित शाह से बात की और सहयोग मांगा। शवों को आबू करैनी ग्राम परिषद में रखा गया है और पहचान की जा रही है। बता दें कि नेपाल के तनहुन जिले में 43 यात्रियों से भरी एक बस मर्स्यांगडी नदी में गिर गई। इस दुर्घटना में 27 पर्यटकों की मौत हो गई। बस में ज़्यादातर भारतीय पर्यटक थे। सीएम शिंदे ने यात्रियों को वापस लाने में तेजी लाने का अनुरोध किया है। केंद्र सरकार ने एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की है। सीएम शिंदे ने सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त किया है और कहा कि राज्य सरकार पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए चिंतित है और उनके साथ खड़ी है। सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में 10 राजनीतिक दलों का महागठबंधन, सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला। झारखंड में 10 राजनीतिक पार्टी का महागठबंधन का निर्माण हुआ है। इसे झारखंड नवनिर्माण महासभा तीसरा विकल्प जनमत का नाम दिया गया है। 22 अगस्त को रांची प्रेस क्लब में सभी पार्टी पदाधिकारियों की बैठक पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा की अध्यक्षता में हुई। जनमत में झारखंड पीपुल्स पार्टी अध्यक्ष सूर्य सिंह बेसरा, झारखंड मुक्ति मोर्चा उलगुलान अध्यक्ष पूर्व सांसद कृष्णा वाडी, भागीदारी पार्टी अध्यक्ष श्याम बिहारी प्रजापति, झारखंड पार्टी प्रभारी अलेस्टर बोदरा, आरपीआई अध्यक्ष प्रीतम लोहरा, लोक जन समाज पार्टी अध्यक्ष सतीश कुमार चतुर्वेदी, राष्ट्रीय जन क्रांति मोर्चा अध्यक्ष मौलाना मोबिन रिजवी, बहुजन मुक्ति पार्टी अध्यक्ष मुरलीधर राम, अखिल भारतीय मानव सेवा दल अध्यक्ष श्री प्रसाद अग्रवाल, आदर्श संग्राम पार्टी अध्यक्ष गौतम भारती आदि शामिल हैं।
जनमत की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस दौरान पंचशील नामक घोषणा पत्र पर चर्चा हुई, जिसमें सुशासन सत्ता की विकेंद्रीकरण, 5 वर्ष में 5 मुख्यमंत्री, गांवों की सशक्तिकरण हेतु 5 करोड़ हस्तांतरण, जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा का विकास, अबुआ दिसम अबुआ राज आदि की परिकल्पना की गई। सभी घटक दलों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि आगामी विधानसभा चुनाव में सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में जनमत मजबूती से चुनाव लड़ेगी। बहुत जल्द बैठक कर सीट शेयरिंग कर लिया जाएगा। निर्णय लिया गया कि झारखंड नवनिर्माण विकल्प यात्रा विधानसभा चुनाव से पहले निकाली जाएगी। बताया गया कि ये जानकारी इमाम शफी केंद्रीय प्रधान प्रवक्ता जनमत ने दी है। जैसे ईसीबी ने घोषित की नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तिथि, आज से भरा जाएगा फॉर्म। राज्य के नर्सिंग कॉलेजों में संचालित होने वाले जेएनएम व एएनएम कोर्स के नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ओर से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जारी अधिसूचना के तहत इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 24 अगस्त से शुरू होगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 दिसंबर निर्धारित है। फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। अभ्यर्थी 10 सितंबर तक आवेदन में किसी प्रकार के सुधार कर सकेंगे। जेएनएम और एएनएम की परीक्षा के लिए 22 सितंबर को 2 पाली में होगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक एएनएम की, जबकि दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक जेएनएम के लिए प्रवेश परीक्षा होगी। सरकारी संस्थानों में सीटों का वर्गीकरण नहीं होगा। गैर सरकारी संस्थानों में 50% ओपन सीट व 50% मैनेजमेंट कोटा के तहत सीटें होंगी। रांची में रहने वाले हर व्यक्ति का सत्यापन करेगी पुलिस, रखेगी ब्यौरा। राजधानी से आतंकी कनेक्शन होने के संदेह में 6 लोगों को पकड़ा गया है। इसे देखते हुए पुलिस चौकन्नी हो गई है। राजधानी में रहने वाले हर व्यक्ति के सत्यापन की तैयारी की जा रही है, जिसका डिटेल थाने में रहेगा। मोहल्ले के हिसाब से लिस्ट तैयार होगी और पुलिस को इसकी जानकारी होगी कि कौन व्यक्ति कहाँ रहता है और क्या करता है। सभी थानेदारों को आदेश दिया गया है कि बीट पेट्रोलिंग के लिए अलग से जवानों को लगाया जाए। जवानों का यह काम होगा कि उन्हें अपने थाना क्षेत्र में अलग अलग मोहल्ले की जिम्मेदारी दी जाएगी। जवान मोहल्ले में जाकर हर घर में रहने वाले लोगों का डिटेल लेंगे और लिस्ट तैयार कर उसे थाने में रखेंगे। इसकी पूरी मॉनिटरिंग डीएसपी स्तर के अधिकारी करेंगे। इसके अलावा सभी मकान मालिकों को आदेश दिया गया है कि किराएदार के रूप में वह जिसे भी रख रहे हैं उसका सत्यापन करा लें। इसके बाद उन्हें घर दें। बिना सत्यापन अगर कोई मकान मालिक भी अपना घर देता है तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। सीडीएसपी राजकुमार मेहता ने कहा कि बीट पेट्रोलिंग में तैनात पुलिसकर्मियों को आदेश दिया गया है कि हर व्यक्ति का सत्यापन किया जाएगा। हर सप्ताह इसका रिव्यू भी किया जाएगा। धनबाद के जोगता 11 नंबर बस्ती के निकट बना गोफ, जहरीले गैस का रिसाव। धनबाद में डेंजर जोन के रूप में चिन्हित जोगता 11 नंबर बस्ती से लगभग 40 मीटर की दूरी पर सुबह जोरदार आवाज़ के साथ गोफ बन गया। उससे भारी मात्रा में जहरीले गैस का रिसाव होने लगा। इससे अफरा तफरी मच गई। बस्ती के करीब गोफ की परिधि 10 फीट की है। ग्रामीणों ने बताया कि उनकी नींद जोरदार आवाज़ सुनकर खुली। बाहर आया तो चारों तरफ धुआं नजर आ रहा था। बाद में टॉर्च के प्रकाश में देखा कि बस्ती से थोड़ी ही दूर से यह धुआं निकल रहा है। पास आकर देखने पर पता चला कि गोफ हुआ है, उसी से यह धुआं बाहर निकल रहा है। कहा कि जब भी हल्की बारिश होती है गांव के विभिन्न भागों में गैस व धुआं का रिसाव होने लगता है। गैस से काफ़ी दुर्गंध निकलती है। प्रबंधन का कहना है कि उक्त स्थलों को पूर्व में ही सिजवा क्षेत्र की ओर से असुरक्षित क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास की व्यवस्था पर पहल की गई है। कई लोगों ने गंभीरता को देखकर दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं। अभी भी कई दर्जन लोग हैं जो यहीं रह रहे हैं। मालूम हो कि पिछले साल जोगता 11 नंबर बस्ती में बहुत आसान हुई थी। लेक व्यू हॉस्पिटल का लाइसेंस डॉक्टर इश्तियाक के नाम, ईडी ने भेजा समन। ब्रैतू स्थित लेक व्यू हॉस्पिटल का लाइसेंस अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंटल मॉड्यूल संचालित करने के आरोप में 22 अगस्त को गिरफ्तार किए गए डॉक्टर इश्तियाक के नाम पर है। उसकी गिरफ्तारी के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने लेक व्यू हॉस्पिटल के संचालक बबलू खान को पूछताछ के लिए समन भेजा है। बबलू खान को 26 अगस्त को ईडी के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में दिन के 11 बजे तक हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। उसे अस्पताल की आमदनी से संबंधित लेखा जोखा और जमीन से संबंधित दस्तावेज लाने का निर्देश दिया गया है। ईडी द्वारा बबलू खान को समन जारी करने के 2 प्रमुख कारण बताए जाते हैं। पहला कारण अस्पताल के लाइसेंस डॉक्टर इश्तियाक के नाम पर होना और दूसरा कारण अस्पताल के संचालक के भाई का फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन के कारोबार के सरगना के रूप में चिन्हित किया जाना है।
ईडी ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर बुनियादपुर स्थित सेना की जमीन की खरीद बिक्री के मामले में अफसर अली उर्फ अफसू खान और उसके गिरोह के सदस्यों को 14 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने रांची नगर निगम की ओर से बुनियादपुर थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी को ECIR के रूप में दर्ज करने के बाद अफसर अली सहित अन्य को गिरफ्तार किया था। अफसर अली बबलू खान का सगा भाई है। लेकव्यू हॉस्पिटल का लाइसेंस डॉक्टर इश्तियाक के नाम के होने की वजह से ईडी को अस्पताल से होने वाले आमदनी का इस्तेमाल अलकायदा मॉड्यूल पर खर्च किए जाने की आशंका है। इसके मद्देनज़र ईडी ने पहले चरण में बबलू खान के खिलाफ जमीन घोटाले में दर्ज ECIR 18/2022 में सम्मन जारी किया है। ईडी को लेकव्यू हॉस्पिटल की जमीन के दस्तावेज में भी जालसाजी किए जाने की आशंका है। बबलू खान लंबे समय तक रिम्स में मैन पावर सप्लाई का काम किया करता था। RPF ने अवैध शराब के साथ युवती को पकड़ा। गोमो RPF ने शुक्रवार को गोमो रेलवे स्टेशन दक्षिण पल्ली सर्कुलेटिंग एरिया में गुरुवार को अवैध शराब के साथ बिहार के बेगूसराय की रहने वाली प्रीति पांडे को गिरफ्तार किया है। RPF ने कागजी प्रक्रिया के बाद गिरफ्तार प्रीति पांडे व जब्त शराब को उत्पाद विभाग धनबाद को सौंप दिया गया है। बताया जाता है कि RPF ने सर्कुलेटिंग एरिया में युवती को एक लाल रंग के ट्रॉली बैग तथा ब्लू रंग के बैग के साथ देखा गया। RPF को देख युवती अपना सामान छोड़कर भागने लगी। इससे शक होने पर महिला अधिकारी तथा जवानों ने युवती को पकड़ लिया। उसके ट्रॉली व बैग से किंगफिशर स्ट्रॉन्ग प्रीमियर बियर के अलावा 2 अंग्रेजी शराब की बोतलें बरामद की गई, जब बियर का मूल्य 12,180 रुपये है। RPF ने प्रीति के परिजनों को उसकी गिरफ्तारी की सूचना दे दी है। तोपचांची में प्रयासपेट के अस्पताल का शिलान्यास। तोपचांची बाजार स्थित पुराना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में शुक्रवार को प्रयासपेट के अस्पताल भवन का शिलान्यास स्थानीय विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने किया। इस दौरान संवेदक आनंद कुमार ने बताया कि झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड PIU धनबाद द्वारा प्रयासपेट का अस्पताल निर्माण किया जाएगा। विधायक श्री महतो ने कहा कि तोपचांची बाजार में अस्पताल बनने से धनबाद व गिरिडीह जिला के आसपास दर्जनों पंचायतों के ग्रामीण लाभान्वित होंगे। विधायक ने कहा कि अनाबद्ध मत से अस्पताल परिसर में अधूरे शौचालय का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। मौके पर BDO फणीश्वर राजवार, CO डॉक्टर संजय कुमार सिंह, थानेदार डोमन रजक, विधायक प्रतिनिधि जगदीश चौधरी, विकास महतो, मुन्ना भगत, मुकेश दास, चिकू खान, अभिषेक साव सहित अन्य लोग मौजूद थे। राशन के लिए महिलाओं ने किया चास प्रखंड कार्यालय का घेराव। चास BDO कार्यालय परिसर में शुक्रवार को चास प्रखंड की कुमारदागा पंचायत के सिमलटाड़ गांव के महिलाओं ने PDS दुकानों से विगत 6 माह से राशन नहीं मिलने पर चास प्रखंड कार्यालय का घेराव करते हुए जमकर हंगामा किया। महिलाओं ने जिला पूर्ति पदाधिकारी सहित PDS दुकान के मनमानी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। सभी महिलाएं प्रखंड कार्यालय परिसर में धरना पर बैठ गईं। महिलाओं ने कहा कि विगत 6 माह से राशन नहीं बांटे जाने की शिकायत को लेकर जिला से लेकर प्रखंड कार्यालय चक्कर लगाते रहे हैं, लेकिन हम लोगों की समस्या से विभागीय अधिकारियों को कोई मतलब नहीं है। ग्रामीणों ने कहा कि PDS दुकान से राशन नहीं मिलने को लेकर प्रखंड कार्यालय में लिखित आवेदन भी दिए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं की गई है। इसलिए मजबूत होकर हम लोग प्रखंड कार्यालय पहुंचे हैं। मौके पर शिवानी देवी, दीपाली देवी, सावित्री देवी, माली देवी, गंगा देवी, लक्ष्मी देवी, शांति देवी, यमुना देवी, वंदना देवी, सावित्री देवी समेत अन्य लाभुक उपस्थित थे। इस संबंध में BDO प्रदीप कुमार ने कहा कि लोगों की मांग जायज है, सभी को जल्द से जल्द राशन मिलेगा। संबंधित अधिकारी को गांव में चावल वितरण करने का निर्देश दिया गया है। ट्रैक्टर की चपेट में आने से मजदूर की मौत। घाटसरा थाना क्षेत्र के बड़ाजुड़ी पंचायत अंतर्गत सुराडाबर गांव के समीप शनिवार को ट्रैक्टर के नीचे दबकर मजदूर की मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद इसकी सूचना जिला परिषद सदस्य देवानी मुर्मू और पुलिस को दी गई। पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर ट्रैक्टर चालक और स्थानीय लोगों से जानकारी ली। मृत मजदूर की पहचान मुसाबनी प्रखंड अंतर्गत कदमडी गांव निवासी मार्शल टोडू के रूप में की गई है। ट्रैक्टर चालक ने बताया कि सुराडाबर के समीप अचानक रेडिएटर ब्लास्ट की आवाज आई, जिससे घबराकर मार्शल मुर्मू ट्रैक्टर से कूद गया। इस दौरान ट्रैक्टर के चक्के की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अनुमंडल अस्पताल घाटशिला भेज दिया है। साथ ही ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।